Hey guys, welcome back to my channel और आज की वीडियो में I'll be talking about my post COVID vaccination symptoms, how I felt after the vaccine और मुझे क्या दिक्कत हुई and everything about that. So as you might have known that I got my first dose. If you have obviously seen my previous video, if you haven't, then please do. So I got my first dose at BL Kapoor Hospital, that is in Central Delhi, of Covishield. और उसके लिए I went from my home. I traveled for about 30 minutes and went there. The process was super simple and super smooth. कोई issue नहीं हुआ. Now I got my dose, the jab, जो आजकल लोग कह रहे हैं कि I got jab. So I got my jab at about 11:50 a.m. and उसके बाद I checked out 30 minutes later. Now 7 बजे तक I had no issues. Everything was fine. And in fact I worked out even as well for about 40-45 minutes, which was I was completely fine till then. Now after my workout, which I think I should not have done, now after my workout I started experiencing a little fever. So I stopped my workout, went to my room and had dinner and everything. Now after dinner मुझे लगा कि हाँ अब फीवर बढ़ रहा है, तो धीरे धीरे महसूस हुआ. तो उन्होंने बोला था कि अगर आपको फीवर लगे, ज़्यादा लगे, तो आप एक क्रोसिन ले लेना. तो क्रोसिन नहीं थी, पैरासीटामोल थी, सेम थी. एक 500 मिलीग्राम वाली, जो छोटी 500 होती है, whatever, MCG और MG, 500 वाली एक पैरासीटामोल ली. एंड आई स्लेप्ट. नाउ उसके बाद दिक्कत होनी शुरू हुई. हर घंटे मैं उठा हूँ नींद से, क्योंकि बॉडी पेन इतना ज़्यादा होने लग गया था. मोस्टली इट वॉज लाइक कि इधर की तरफ बॉडी पेन हो रहा था और इधर हो रहा था. तो यहाँ पे बॉडी पेन ज़्यादा होने लगा. तो मतलब मैं समझो 12 बजे उठा, फिर मैं 1:30 बजे उठा. 1:30 बजे तक मुझे याद है कि इतना ज़्यादा हुआ था, लाइक ओ माय गॉड व्हाट इज हैपनिंग. फिर मैं 2:30 बजे उठा हूँ, फिर मैं 3:30 उठा. ऑलमोस्ट हर घंटे पे उठा हूँ मैं. एंड काइंड ऑफ हद ही हो गई थी एक टाइम पे. ना अब फीवर उस टाइम एक टाइम पे पीक हुआ था. अब मुझे मेरे को अच्छे से याद है कि 2:30 बजे जब मैं उठा था, आई वॉज स्वेटिंग एंड आई कुड फील ओके नाउ द फीवर इज़ ड्रॉपिंग ऑफ. सो आई हैड टू इंक्रीज माई फैन स्पीड. आई स्लेप्ट एंड एवरीथिंग. Then again, finally I woke up and went out of my room at about 6:30 a.m. obviously next day. This is now 11th of May. 6:30 a.m. पे मैं रूम से बाहर निकला. एंड मॉम थी, बैठी थी सोफ़ा पे बैठी थी. उन्होंने बोला कि हाँ तू इतनी जल्दी उठ गया, विच इज़ अगेन. तो उठने के बाद मैं गया हूँ, फिर मैंने बात करी है उनसे. फिर अब भूख लग रही थी, क्योंकि इतनी जल्दी सुबह उठने की आदत है नहीं, लेकिन फिर भी भूख लग गई थी, क्योंकि आई थिंक सब कुछ फीवर खा गया था. तो मैंने फिर एक वहाँ पे सैंडविच बनाया अपने लिए, हेल्दी सैंडविच. सो सैंडविच बनाया, एक प्रोटीन शेक बनाया अपने लिए, इस बार दूध में डबल टून. और उसके बाद मैंने सोचा कि ओके नाउ आई नीड अनदर पैरासीटामोल, क्योंकि फीवर चढ़ रहा था, पता चला था. सो ऐसे ही बस आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, मतलब मैं करने नहीं वाला था, बट जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी आई टुक आउट द थर्मामीटर एंड टेस्टेड वॉट, मतलब चेक वॉट माई फीवर वॉज. अपेरेंटली एट दैट टाइम इट वॉज 102, विच इज़ वेरी हाई, यू नो. बट क्योंकि इतना कुछ मेरे को तो ऑनेस्टली बताऊँ उस टाइम पे फील नहीं हो रहा था. तो हाँ फीवर था ऑब्वियसली, जो फीवर वाला आपको होता है कि आप थोड़ा ढीले उठाते हो बॉडी. और सुबह तक तो आई फील इनफैक्ट बॉडी पेन भी कम हो गया तो था, ठीक है. एनीवे, सो अब इस टाइम पे मैंने ब्रेकफास्ट करने के बाद, विच इज़ अबाउट 7-7:30 AM पे मैंने ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया था, सैंडविच खा लिया था, दूध पी लिया था. मॉम और डैड जब उधर गए थे अपनी सेकेंड डोज के लिए, तब उन्हें मिली थी एक पैरासीटामोल, जो अलग सी, पता नहीं, आई थिंक जो हॉस्पिटल से मिली थी, विच वॉज स्ट्रॉन्गर देन व्हाट आई हैड एट होम. तो मैंने उसका एक टैबलेट खा लिया. उसके बाद मैं 8 बजे दोबारा सोया हूँ. 8 AM 11th ऑफ May 8 AM में दोबारा सो गया. एंड उसके बाद मैं फीवर 100% उतर गया था उस टाइम पे, क्योंकि मैं 1 बजे उठा हूँ गर्मी में, क्योंकि पहले तो मैं फ़ैन बंद करके सोया था. फिर मैं 1 बजे उठा हूँ गर्मी में. मैंने ऑफिस के लिए छुट्टी डाल दी थी कि ये सर आज नहीं पाया, क्योंकि बॉडी पेन इतना हो रहा था, हेडेक वगैरह भी होने लग गया था, सब कुछ हुआ था. तो मैंने उसके वो फिर मैं उठा हूँ. फिर मैंने फिर मैंने ऐसे डिजीनेस ऐसे हो रहा था कि ओके समथिंग इज़ रॉन्ग, लेकिन फीवर उतरने लगा था. अच्छी बात ये थी 102 तो नहीं था. उसके बाद मैंने चेक नहीं करा, मैंने एक ही बार चेक करा था.
और आज टुडे टुडे इज़ 13th ऑफ मे एंड आज आई एम कम्प्लीटली फाइन। अभी मैं बस ये वीडियो शूट करके जस्ट वर्कआउट करने ही जा रहा हूँ। तो कल मैंने इनफैक्ट 2 दिन काइंड ऑफ रेस्ट किया। अब 11th मे को फीवर हो गया, उतर गया था एंड हल्का हल्का था आई गेस विच इज़ कॉमन। मतलब 98.5 आपका बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है, तो 99 या 100 होगा, क्योंकि इतना कुछ महसूस नहीं हो रहा था। बॉडी पेन भी नहीं था, अच्छी बात ये थी, और सब कुछ नॉर्मल हो रहा था धीरे धीरे, और मैं खाना नॉर्मल। अब इस चीज़ में मैंने क्या फोकस किस चीज़ पे करा मैंने, मेरी डाइट अच्छी रहे, डाइट न्यूट्रिशियस रहे। मन तो बहुत करा था कि भाई एक होता है ना गिल्ट होता है कि और यार बीमार हो, लेट्स ईट व्हाटएवर द फक वी वांट, तो वो नहीं था। मैंने अच्छी डाइट ली, मैंने हेल्दी डाइट ली, मैंने प्रोटीन, ओट्स और मूसली सब खाया और दूध वगैरह पिया, अच्छे से पनीर की सब वो खाया था और रोटी खाई थी, मैंने एवरीथिंग वाज फाइन। तो अब 12th मे को भी सिमिलर मैंने वर्कआउट 12th को भी नहीं करा, क्योंकि बॉडी रिकवर हो रही थी, जो पता चल रहा था एक तरीके से कि हाँ, क्योंकि आज 12th को मतलब मुझे ना फीवर था, ना मुझे बॉडी एक था, ना मुझे हेडेक था, कुछ भी नहीं था, बस एक डिजीनेस थी। मतलब एक जो होता है ना कि आप बैठ के एकदम से उठो तो आपका एकदम से थोड़ा सा होता है सर, विच इज़ साइन दैट योर बॉडी इज़ रिकवरिंग और योर बॉडी इज़ टायर्ड। तो मैंने 12th को भी वर्कआउट नहीं करा था उस दिन। अगेन मैंने डाइट अच्छी रखी, सब कुछ खाया, हेल्दी 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 एंड एवरीथिंग वाज फाइन। तो रिकमेंडेशन अब अगेन आज 13th है, 13th पर कम्प्लीटली फाइन, कोई इशू नहीं है। मतलब सोचो तो मैं आज वर्कआउट ना भी करूँ बट चलेगा, बट आई एम फीलिंग एब्सोल्युटली फाइन। मतलब ये कोई मतलब वो नहीं है कि वो दर्द हो रहा है। हाँ, ये कह सकते हो जो एक इंजेक्शन लगता है जब आपको, बिकॉज कोविड का जो है इंटरमस्कुलर इंजेक्शन है एंड इट्स मेरे को यहाँ पे डोज लगा, तो इधर मतलब अब तो वो भी नहीं है। मतलब क्या बताऊँ, एक टाइम पे था कि हाँ थोड़ा सा महसूस हो रहा था कि हाँ आपको लगा है इंजेक्शन, तो सो अब तो वो भी नहीं है। Now again 13th I'm complete fine, so I'm going to work out. So about recommendation, what I will recommend, how you should get yourself, treat yourself post your vaccination. सबसे पहले तो जब वैक्सीनेशन के लिए जा रहे हो, हैव अ हैवी ब्रेकफास्ट। मतलब मॉर्निंग का स्लॉट है तो मतलब ब्रेकफास्ट और जो भी तुम्हारा स्लॉट है, वैसे तो अगेन रिकमेंडेड स्लॉट से मतलब नहीं है, जिस दिन की है जितनी जल्दी हो सके पहुंच जाओ, क्योंकि कई बार इनफैक्ट कई बार क्या मेरे मॉम डैड के साथ ही हुआ था, दे हैड बुक देयर स्लॉट एंड दे हैड अ प्रेफर्ड टाइमिंग ऑफ 3 to 6 PM, दे वेंट टू द सेंटर एट 3:15 PM, वैक्सीन ख़त्म हो गई थी। सो अगेन वी हैड टू रीबुक देयर स्लॉट एंड नेक्स्ट डे व्हेन दे वेंट टू द हॉस्पिटल, सो दे वेंट अर्ली, तब उन्हें वैक्सीन मिली थी। सो अगेन रिकमेंडेशन यही है, द डे यू बुक योर स्लॉट, go as early as possible, that will be beneficial for you, you will get the vaccine for sure. And again also in BL Kapoor the hospital which I went, वहाँ पे I think they are Delhi's biggest hospital जिसमें वैक्सीन चल रही है, मतलब 24/7 समथिंग है यार, मतलब 24 घंटे वो वैक्सीन लगाते हैं लगातार। सो आई गेस अगर आप इफ़ यू आर इन दिल्ली तो वहाँ पे आप जाके लगवा सकते हो। आई रिकमेंड दैट, एब्सोल्युटली अमेजिंग फैसिलिटीज़, अमेजिंग प्रोसेस, एवरीथिंग सुपर। अब हाँ, खाना खा के जाना बहुत हैवी। अब आने के बाद जैसे हैव अ गुड फैट फ्री डाइट। फैट फ्री क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज जब ये मैंने भी पढ़ा था इसलिए बोल रहा हूँ, इससे मतलब जिम वगैरह या फैट लॉस का कोई रिलेशन नहीं है, बट इसका मैंने पढ़ा था, उसमें कह रहा था इफ़ यू ईट स्पाइसी एंड ग्रीजी फूड your body takes time to recover from the virus. I don't know why they said it, but हाँ, तो अब कह रहे थे तो कुछ पॉइंट हुआ, I followed that and I'm feeling fine अभी, so try it yesterday. Next recommendation, third और last recommendation, listen to your body, take it slow. मेरे को अगर मैं वही बात जैसे मैं बता रहा हूँ, करने को मैं परसों नहीं कल वर्कआउट कर सकता था, बट आई फेल्ट कि नहीं एक दिन और देते हैं। सो जो CDC है, जो US की बॉडी है, वो तो रिकमेंड करती है दैट यू विल बी आउट ऑफ द वर्कफोर्स फॉर अबाउट 4 or 5 days। 4 or 5 days तो नहीं हो रहे, बट आई एम फीलिंग। सो दिस इज़ माई फर्स्ट डोज ऑफ वैक्सीनेशन का एक्सपीरियंस। कोविशील्ड लगवाई थी, और अगला अब इन्होंने बोला है कि आज ही इनफैक्ट अबाउट एन आवर अगो, सो दिस न्यूज़ दैट नाउ द सेकेंड डोज of Covishield, instead of
4 to 8 weeks, that has been shifted to 12 to 15 weeks. मतलब कि आप पहले था कि सेकेंड डोज 4 से 8 वीक्स के बीच में लगवानी, आप 3 महीने के अराउंड में लगवाएं। सो आई एम लाइक ओके, मतलब आई स्टिल हैव, मतलब ये कह रहे हैं कि वैक्सीनेशन फर्स्ट डोज के बाद यू विल गेट हैव अबाउट 75% एफिकेसी, विच इज़ better than zero, I guess, but okay. So yeah, so that is it. That is my first dose experience. Also, if you are following my weight loss wala journey as well, since my last video I've again dropped 1.2 kgs around, and I'm looking bit fine, and you can keep following. I'll again post my second video of that journey on this Saturday or Sunday, so stay tuned for that. And if you like this video, like, share, subscribe.